It was so interesting. It was so आ, interesting, and so thank you for praising God, even by these wonderful songs. प्रभु की स्तुति हो। अद्भुत गीतों के द्वारा हमने प्रशंसा किया। प्रभु के नाम की महिमा हो। Thank you also for this wonderful time which God has given to us, and thank you for each and one of you for joining us. Uh, Hope that God will give us a blessed time around His Word. और एक बार फिर से आज का दिन दिया है, और प्रभु का हम धन्यवाद इसलिए करते हैं क्योंकि प्रभु ने हमें प्रभु के वचन के पास बैठने का और सीखने का जो अवसर प्रदान किया है, इसलिए इस परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। So, our topic you all know, powerless without prayer, the study of the book of Acts. और जिस प्रकार से हम लोग आप लोगों को पता है कि हम लोग प्रार्थना के विषय में अध्ययन करते चले आते हैं की पुस्तक से। Last time we had studied about prayer and the Holy Spirit. पिछले हफ्ते हम लोगों ने प्रार्थना और पवित्र आत्मा के विषय में, उसका संयोजन के विषय में हम लोगों ने सीखा। For today, we are going to study about prayer and government. आज हम लोग प्रार्थना और जो उसका व्यवस्था है ना, नियम है या फिर गवर्नमेंट हम कह सकते हैं, उसके विषय में हम लोग प्रार्थना और उसका गवर्नमेंट के विषय में हम लोग सीखने वाले हैं। So, the passage for our meditation is we can read this passage in Acts 4th chapter from 23rd verse to 31st verse. 23rd to 31st। 31st, ओके। 4th chapter of Acts, 23 to 31. और हम लोग कोई भी भाई पहला अध्याय प्रेरित की पुस्तक, उसका पहला अध्याय का चार 31 से चार लेकर अध्याय का के है 4 अध्याय का 23 से 31 तक हम बोल रहे हैं। अंकल, एक्स फोर्थ चैप्टर। Yeah, ओके। 4th chapter, 23 to 31. ओके, 23 से लेकर 4 अध्याय प्रेरित 4 अध्याय का 23 से 31 तक। थैंक यू इनोस। पढ़े। वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ महायाजकों और पुरानियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने एकचित होकर उसे ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा कि अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरुद्ध में जिससे तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इसराइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करे। अब ये प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनते रहे। Thank you, Amos. So here we see the apostles preached the word of God fearlessly. As a result, they were arrested and taken before the council. और हम लोग इस अध्याय में जिस प्रकार से दे पढ़ा है कि प्रेरितों ने बड़ी सामर्थ्य के साथ में प्रभु का वचन निडरता के साथ प्रचार किया, और उसका परिणाम स्वरूप उनको जो है जो कस्टडी में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। They were also threatened by the council and told not to preach anymore in the name of the Lord Jesus Christ. इतना ही नहीं, वरन हम लोग देखते हैं कि उनको इस प्रकार से डराया धमकाया भी गया कि अब से लेकर के यीशु के नाम में प्रचार ना करें।
The reason was because the council was controlled by the Sadducees and they did not believe in the resurrection of Lord Jesus Christ. कारण ये था कि वहाँ की जो सभा थी वो जो सत्ता थी वो यहूदियों के द्वारा सदुकियों के द्वारा उसको नियंत्रण किया जाता था। इसीलिए वो लोग प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे। इसीलिए उन लोगों ने इस प्रकार का समस्या खड़ा किया। But when we read in the 3rd chapter of Acts, the miracle that Peter and John performed proved that Jesus Christ was alive. But the Sadducees, they did not want anyone to believe that Jesus was alive. और मेरे प्यारे अजीजों, लेकिन हम देखते हैं कि प्रेरित पतरस ने और यूहन्ना ने जब ऐसा प्रचार किया तो ये जो सदूकी लोग हैं यीशु मसीह जीवित है करके वो लोग नहीं चाहते थे कि ये सच्चाई लोगों तक पहुंचे और लोग उसके अनुयायी बने। When we see here in this 4th chapter of Acts, 23rd and 24th verse, we see when the apostles were released, they tell us, these verses tell us what they did. और हम लोगों ने यहाँ पर जब इन भागों को पढ़ा 4 अध्याय प्रेरित उसका 23 से 31 तक, तो ये वचन हमें सिखाते हैं कि वास्तव में उन लोगों ने वहां से बाहर निकलने के बाद क्या किया। So what they did, when they were released, they went back to the assembly of God's people and they had a prayer meeting. और जब ये लोग वहां से छूटे तो वो लोग कहाँ गए? वो लोग जहां पर जो कलीसिया थी, स्थानीय कलीसिया जो प्रार्थना करने में लगी हुई थी, वहां पर वो पहुंचे। They did not go around talking about the councils, nasty things, and also writing some letters against the leaders. No, what they did, they turned back to the living God in prayer. और मेरे प्यारे अजीजों, इतना कुछ होने के बावजूद ये लोग जो है उनके विरोध में, उनके विपरीत, उनके विरोधी बन के खड़े नहीं हुए, वरन उन्होंने किसी को पत्र नहीं लिखा, किसी लीडरों को सूचना नहीं भेजी, वरन वो उस जीवित परमेश्वर की ओर फिर करके उसी की सन्निधि में वो गए और वहां जहां वो प्रार्थना कर रहे थे वहां वो लोग पहुंचते हैं। So, here in this passage we have read now, we see here a wonderful prayer. We will try to listen to this prayer and watch and see what happened because they prayed. और हम लोग अभी यहाँ पर उस बात को सीखने वाले, देखने वाले हैं कि एक अद्भुत प्रार्थना और जो सत्ता के विरोध में हुकूमत के प्रति किस प्रकार से वो कार्य किया है, अभी हम उसको देखने वाले हैं। When we listen to their prayer, in the 24th verse of this 4th chapter, when we read that verse, we see here that they are been quoting the verses from the Psalms, 146 Psalm. और जब हम उसका जो 24वीं आयत है प्रेरित 4:24, तो हम देखते हैं वहां पर वो वहां पर एक कोटेशन लेते हैं, एक बात को जो भजन संहिता 146 में लिखी गई है, उस बात को वहां पर कोटेशन लेते हैं। So, when we read this 24th verse, Lord, thou art God who had made heaven and earth, you can read the same thing in 146th Psalm, 5 to 8 verses. We can read that. और जो वचन हम लोगों ने यहाँ पर प्रेरित उसका 4:24 में पढ़ते हैं, वहीं पर हम लोग उसी आयत को हम लोग भजन संहिता उसका 146 का 5 से लेकर के 7 तक, हम 8 तक हम लोग पढ़ेंगे। तो हम वहां पर इसी प्रकार की बात को वहां पर पास पढ़ सकते हैं, जिसको भी मिलता है भजन 146 का। क्या ही धन्य है वह है
जिसका महायाजक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ भी है सब का करता है। और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। Thank you. So we see here that they were not only quoting from the Psalms, they are also telling that the God who created everything is the God who can take care of everything. और हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ते हैं कि वो जो परमेश्वर केवल इतना ही नहीं कि वो सृजनहार है, वरन वो इन सारी सारी बातों को, इसको सबको नियंत्रण करने वाला प्रभु है। So the first thing what we see here in their prayer is they believed in God's power. और सबसे पहली बात हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ में वो विश्वास कर रहे हैं। So he is the only one who can do anything for us. और मेरे प्यारो, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक परमेश्वर जो हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। So they not only believed in God's power, but they also relied on God's word. That is what we see here in the 25th and 26th verse. और मेरे प्यारो, हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि 25वीं और 26वीं आयत में भी हम लोग देखते हैं कि वो ना केवल प्रभु की सामर्थ में ही विश्वास रखते हैं, वरन वो परमेश्वर के वचन में जो बातें लिखी गई थी उन पर भी वो विश्वास रखते हैं। So the 25th and 26th verse, it has been based on God's word, and they were quoting from the second Psalm, first and second verse. We can read that. That's the same verse. It's been quoted here. और जब हम 25 और 26 आयत को देखते हैं तो वो परमेश्वर के वचन पर आधारित है, और उसी प्रकार का वचन को हम लोग भजन संहिता दो दूसरा भजन में, साम सेकंड वर्सेस अंकल, Second Psalm, first and second verse. ओके, एक और दूसरी आयत, दो का एक और दो, भजन दो का एक और दो। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं। Thank you. So here, this psalmist is saying, why did the nations rage? That is the nations, that is the Gentiles rage. और अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रभु का वचन कह रहा है कि आखिर क्यों जाति जाति के लोग बढ़ रहे हैं। And he's telling, and the peoples imagine vain things. Who are these people? They are the Jews who are imagining vain things. और आखिर देखिए, वो यहूदी लोग आखिर क्यों वो व्यर्थ बातों की ओर जो है ध्यान लगा रहे हैं। And the kings, that is Herod of the earth, stood up, and the rulers, that is the Pilate, were gathered together against the Lord, against his Christ. और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक केवल इतने ही लोग नहीं, वरन हेरोद है, पिलातुस है, वो सब के सब किसके विरोध में खड़े हुए, प्रभु के विरोध में खड़े हुए। So they applied second psalm to their specific situation, and their prayer was based on the word of God. और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो उन्होंने जो प्रार्थना किया, वो इन सब बातों के बावजूद भी प्रभु के वचन में वो बने रहे, दृढ़ बने रहे, और उन्होंने प्रभु के वचन में विश्वास किया। So as I told you earlier, we can't separate the word of God and prayer. So here we find once again, they did not separate the word of God and prayer. और जिस प्रकार से हम लोग पहले भी कह चुके हैं, देख चुके हैं कि
प्रार्थना और परमेश्वर का वचन हम दोनों को अलग नहीं कर सकते। उसी का नमूना हम लोग यहाँ पर भी देखें कि वो उन्होंने प्रभु का वचन और प्रार्थना दोनों को ही साथ लेकर के चले। So, when we look into their prayer, we see another thing. We have already seen two things. First one is they believed in God's power. Second one, they relied on God's word. Now we are going to the third thing we see in their prayer. That is in the 28th verse. They yielded to God's will. और जिस प्रकार से हम लोग प्रभु के दो बातों को अभी तक हम लोगों ने देखा कि वो प्रभु के वचन में विश्वास करते रहे, भरोसा रखे रहे। दूसरा, वो लोग परमेश्वर के वचन पर आश्रित रहे। और तीसरा, परमेश्वर की इच्छा पर वो निर्भर रहे। So, this Acts 4th chapter 28th verse, what we read? We read that to do whatever thy hand and thy counsel determined before to be done. और जब हम लोग उसी का 28वीं आयत में पढ़ते तो क्या लिखा है कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मत्ती से ठहरा था वही करें। मती जो प्रभु का वचन लिखा है ना, उसकी इच्छा से वो पूरा करें। So, this verse is not talking about fatalism. It is not talking that we have to just sit back and say what is going to be is going to be. No, that is, he's telling that we have to believe that the sovereign God is accomplishing his purposes in this world. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस बात को देखते हैं कि वो उन्होंने किसी भी तरह से उनकी बातों पर या फिर उन बातों पर निर्भर ना होकर के वो परमेश्वर की सामर्थ्य और उसकी इच्छा पर ही वो टिके रहे। Yes, brothers and sisters, how do churches pray for the government? ये मेरे प्यारे अजीज, इस चीज बहुत जरूरी है हमें जानना कि कलीसियाएं जो हुकूमत है, सत्ता है, सरकार है, कैसे उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। How do we pray for the authorities who are over us? हम कैसे जो हमारे ऊपर जो हुकूमतें हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। Do we pray just like this in this chapter? Do we pray? We say that, Father, accomplish thy will in us and through us. और क्या हम इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं जैसे प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु हे पिता, जैसे आपकी मति है, जैसे आपकी सामर्थ, जैसे आपकी इच्छा है, उसी को पूरा कर, हमारे अनुसार नहीं। Do we pray just like in this verse, 29th verse, we treat ourselves as servants before God? We pray with plenty of humbleness before God. Here we see that they were yielded to God's will. और मेरे प्यारे अजीजों, क्या हम लोग जिस प्रकार से 29वीं आयत में लिखा हुआ है कि वो प्रभु के वरदान पर उनके हियाव को ना छोड़े और वो उनके परमेश्वर के वचन पर आश्रित रहे। 28वें आयत में लिखा है कि वो पूरी तरह से परमेश्वर के वचन पर, उसकी इच्छा पर ही आश्रित रहे और उसकी क्या इच्छा रही उसी के अनुसार वो प्रार्थना कर पाए। They did not try to overthrow the government. They did not try to pray so that God can change the government. उन्होंने प्रार्थना नहीं किया कि ये जो सरकार है, सत्ता है, वो मिट जाए, वरन उन्होंने प्रार्थना ये नहीं किया कि ये जो सरकार है हट जाए या फिर रुक जाए या बदल जाए। लेकिन They did not speak without any respect to those who are in places of authority. But what they did, they prayed to the highest authority in the universe, in the world. Who is that? It is the throne of grace. लेकिन मेरे प्यारे अजीजों, वो जिनके ऊपर जो भी अधिकारी थे उनके प्रति उन्होंने किसी भी तरह से विरोध में बात नहीं किया। उनके जो है उनके विरोध में या विरोधाभास के साथ कोई शब्द उन्होंने नहीं कहा, वरन अधिकार के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास वो पहुंचे। So,
what we read in this 4th chapter, 24th verse, Lord, thou art God. They came to the throne of grace and said, Lord, thou art God. We don't hear much prayer like that today. और मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग यहाँ पर 24वें आयत में क्या पढ़ रहे थे? प्रभु का वचन में लिखा हुआ है ना? वो लोगों ने कैसे प्रार्थना किया? ऊंचे सबसे परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है। हम, मेरे प्यारे अजीज, इस प्रकार से प्रार्थना आजकल लोगों के द्वारा सुनने में नहीं आता है। Yes, brothers and sisters, often when something happens in our town, on our state government or in our central government that upsets the church, many believers, many Christians try every other needs, every other means except prayer to get things changed. और मेरे प्यारे अजीजों, ये बात देखिए, हम कई ऐसे विश्वासी हैं आज जो इस प्रकार से जब कभी भी उनके राज्य स्तर पर या जिला में या आसपास में कोई भी ऐसी घटना घटित हो जाती है जो उनको प्रसन्न ना करती हो या उनके अंदर भय पैदा कर देती हो, तो क्या करने लगते हैं? तत्काल प्रभाव से प्रभु के सन्मुख, हे प्रभु, इस सरकार को बदल डालो, हे प्रभु, इसको मिटा दो करके हम आजकल ऐसे लोगों को प्रार्थना करते हुए देखते हैं। I'm not telling it is wrong for Christians or believers to get involved in government. I'm not telling it is wrong for us to campaign for good laws so that we can have much freedom. But it is wrong for us. I'm telling that it is wrong for us to trust the government instead of trusting God. और मेरे प्यारे अजीजों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम सरकार का समर्थन ना करें, समर्थन करना बुरी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार के साथ बने रहना और उनके उनके आज्ञा का अनुसरण करना या जो सरकार का नियम कानून का पालन करना ये गलत बात है। और वरन मैं ये कहना चाहता हूं, ये गलत हो जाएगा यदि हम परमेश्वर में ज्यादा भरोसा ना रख करके अगर सरकार पर, सत्ता पर, जो हुकूमत है, यदि हम उसमें ज्यादा भरोसा रखते हैं, उसमें निर्भर होते हैं, तब ये हमारे लिए, हम विश्वासियों के लिए, मसीहियों के लिए गलत साबित हो जाएगा। Yes, brothers and sisters, it is wrong for us to put our faith even in Christian politicians instead of in Christ, who is the King of Kings and Lord of Lords. यद्यपि ये हम मसीहों को ये बात को भी जानना बहुत जरूरी है कि हाँ, एक गलत है यदि हम किसी भी राजनेता में प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा, जो प्रभुओं का प्रभु है, उससे ज्यादा अगर किसी भी राजनेता में हम विश्वास करते हैं या उस पर भरोसा रखते हैं, हम गलत हो जाएंगे। Here we can see in this 4th chapter, 29th and 30th verse, we see another fourth thing. What is that in their prayer? They were burdened for God's glory. और जब हम जो है 29 और 30वीं आयत में आते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं? चौथी बात, वो परमेश्वर की महिमा के लिए उनके अंदर बोझ था। I do not know how you and I would have prayed when we were in this kind of hostile situations. Perhaps we would have prayed something like this: Sovereign Lord, send fire from heaven and destroy these people. That would have been our prayers. मेरे प्यारे अजीजों, मैं ऐसा सोचता हूँ कि हम में से जब यदि किसी प्रकार की परिस्थिति में हम में से कोई होता, हम क्या करते? हम जरूर इस प्रकार से प्रार्थना कर लेते, प्रभु स्वर्ग से आग भेज और सब कुछ खत्म कर दे। But they did not pray that way, because vengeance is mine, I will repay them, saith the Lord. ऐसा उन्होंने नहीं किया, क्योंकि प्रभु कहता है, बदला लेना मेरा काम है, मैं उनके कार्यों के अनुसार बदला दूंगा। So, what they did, they sought only to honor the name of the Lord Jesus Christ. They did not ask for escape, but they asked for power. लेकिन मेरे प्यारे अजीजों, उन्होंने प्रार्थना के जरिए सामर्थ्य मांगी, प्रभु की इच्छा और उसी की महिमा को उन्होंने चाह रखी। They did not ask for changing their circumstances. But what we read in this 29th and 30th verse,
They asked for boldness to use these circumstances for the glory of God. Wonderful. मेरे प्यारे अजीजों, हम देखते हैं वो लोगों ने इसके प्रति विरोध में नहीं गए, वरन उन्होंने प्रार्थना में परमेश्वर के सन्मुख पुकार लगाई, प्रभु तेरा वचन हम हियाव के साथ सुनाने पाए, वो परमेश्वर की महिमा पहुंच होने पाए, उसके लिए वो लोगों ने प्रार्थना प्रयास किया। They did not ask, they did not even pray for revenge, but they prayed that God would be glorified. उन्होंने बदला लेने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए प्रार्थना नहीं किया, ना ही उन्होंने सोचा। परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी अनुग्रह के लिए उन्होंने प्रार्थना की, उसकी मांग कर उसके लिए पुकार लगाई। And the fifth thing we see here in their prayer, that their prayer is centered in God. They were not looking to themselves, they were not looking at their circumstances, but they were looking at God. और जब हम लोग आगे के 5वीं आयत में आते हैं, तो वो जब जो प्रार्थना कर रहे थे, उनकी प्रार्थना जो है किसी मनुष्यों पर या वर्तमान की परिस्थितियों पर जिसमें वो थे, उन पर आश्रित नहीं थी, पर उनकी प्रार्थना परमेश्वर पर केंद्रित थी। Yes, brothers and sisters, is our prayer really looking and focusing to God? Too often we have to confess that our prayer is centered on ourselves and our family, our children, but very often it is focusing on God. हाँ, मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को देखते हैं कि हमारी अधिकतर प्रार्थनाएं, मेरा घर, मेरी संपत्ति, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरे बाल बच्चे, बीवी, परिवार, रिश्तेदार, रिश्ते नातेदार, है ना, और ये तमाम चीजों पर हमारी प्रार्थना केंद्रित होती है। लेकिन आज ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी प्रार्थना प्रभु पर आश्रित हो या केंद्रित हो, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। Yes, brothers and sisters, some missionaries may be having difficulties with authorities. They may be going to a difficult time. What should we do? मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को क्या देखते हैं, यद्यपि कोई मसीही इस प्रकार की परिस्थितियों के कारण कठिनाइयों से होकर के गुजर रहा होगा, पीड़ा से गुजर रहा होगा, ऐसे में क्या करना चाहिए? I'm not telling that legally we should not do anything. Legally we have to do what all we have to do, but also we have to pray. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम जो लीगली हमको कुछ नहीं करना चाहिए, वरन ये बात बहुत जरूरी है कि हमें परमेश्वर पर केंद्रित होकर के अपनी प्रार्थना को उसके सन्मुख रखना चाहिए। So the God of the universe, the God of the creation, the God who keeps the planets running into each other can keep his work going on in this world, in this earth. मेरे प्यारे अजीजों, वो परमेश्वर जिसने सारे सृष्टि को रचाया, वो योग्य है, वो काबिल है कि इस धरती पर उसका कार्य को वो पूरा बढ़ाए, बढ़ा करके पूरा करते हुए आगे लेकर के जाए। So we have seen here what way in which they prayed showed us 5 things in their prayer. और अभी हम लोगों ने यहाँ पर 5 बातों को देखा, सीखा है, कैसे Now we उन्होंने इस प्रार्थना में परमेश्वर के सन्मुख किस रीति से प्रार्थना किया। 5 बिंदुओं को हम लोगों ने देखा। now we can see what was the answer, what happened when they prayed like that. 4 new things happened. We will see that now. और हम लोग देखते हैं कि जो 5 प्रकार से जब उन्होंने प्रार्थना किया, क्या हुआ, उसका परिणाम, परमेश्वर ने किस रूप से उसका जवाब दिया, हम लोग अभी ऐसी 4 नई बातें वहां पर घटित हुई हम लोग देखने वाले हैं। Let us look at the answer God gave them. We can read this 4th chapter, 31st verse. Acts 4th chapter, 31st verse. 4 का 31 वचन को हम लोग पढ़ लेते हैं। जब वे प्रार्थना कर
चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। Thank you. So the place was shaken where they were assembled together. Yes, और really, इस चीज that does not को happen much in our prayer meetings today. हम इस बात को देखते हैं, जब वो जहां जिस स्थान में वो प्रार्थना कर रहे थे वो जगह हिल गया। But sometimes, what happens, sometimes we have to shake the people to wake them when the prayer meeting is over. That happens. कभी कभी ऐसा भी हम लोगों को देखने में मिलता है कि जहां प्रार्थना हो रही होती है, जमीन तो नहीं हिलेगी, लेकिन प्रार्थना के बाद कुछ कुछ लोगों को हिलाना पड़ता है, भैया जागो करके। So we see here that they were all filled with the Holy Spirit. That's what we read in the 31st verse. और इतना ही नहीं, वरन वचन में लिखा हुआ है कि वो पवित्र आत्मा से भर गए। They received in a new power, new endowment of power by the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा के जरिए उन्होंने एक नई सामर्थ्य को प्राप्त किया। This is not a second Pentecost. There will not be any second Pentecost because there is no more any second Calvary. और मेरे प्यारे अजीजों, वहां पर और कोई दूसरा पिंताकुस्त का घड़ी नहीं आने वाला है, क्योंकि दूसरा कोई कलवरी का क्रोस नहीं है। Because I have already told you there is only one baptism, but there are many fillings of the Holy Spirit. मेरे प्यारे अजीज, once again uncle, would you please clear this Yeah, word? They were the Spirit has come here, but as I told you, there is only one baptism, but there are many fillings of the Holy Spirit. There is no baptism. Only once we have the baptism. Every time we have to be filled with the Holy Spirit. Filling, that is something which can be done often. But we get the Holy Spirit when we accepted Jesus Christ as our only Savior and Senior. थैंक यू, थैंक यू अंकल। मेरे प्यारे अजीजों, जो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर वचन में हम लोगों ने पढ़ा कि वो पवित्र आत्मा से भर गए। वो पवित्र आत्मा से भर गए, इसका मतलब है कि इस प्रकार का आवश्यकता नहीं कि हमें बार बार पवित्र आत्मा को अपने जीवन में उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि जब जो व्यक्ति एक बार प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, पवित्र आत्मा उसके अंदर उसी क्षण आ जाता है। लेकिन पवित्र आत्मा से भरना, बपतिस्मा एक बार, पवित्र आत्मा का आना एक बार है, लेकिन भरना वो कभी भी हो सकता है, कई बार हो सकता है। So we have to be often filling, that is what? We have to be often renewed by the Holy Spirit. Because we have already the Holy Spirit in us, but sometimes, perhaps often, we have to be renewed by His Spirit so that we can be much more powerful. और इसलिए मेरे प्यारे चीजों, हमारे लिए भी अब आवश्यक हो जाता है कि कभी कभी हम परमेश्वर पे, जो हमें पवित्र आत्मा में नया बनते जाना है, नया अनुभव हमें आना है। So here we see they were filled with the Holy Spirit. Yes, brothers and sisters, do you go home from a prayer meeting filled with the Holy Spirit? और मेरे प्यारे अजीजों, क्या आप जो है इस प्रकार से प्रार्थना के बाद में, क्या आप पवित्र आत्मा के भरपूर होकर के जाते हैं क्या घर पे? Yes, brothers and sisters, they did not have more money. They did not have more education. They did not have easier circumstances. But they had a new endowment of power from God. मेरे प्यारे अजीजों, उनके पास संसाधन नहीं थे, वित्तीय सहायता नहीं थी उनके पास, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो लोग
परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन ही आपसे सुनाते चले गए। So that is the first thing we see here that happened. Then we go into the second thing that is in the 32nd verse. We read that verse that multitude of those that believed were of one heart and one soul. और हम लोग जो ये पहली घटना यहाँ पर होती है, दूसरा दूसरा उनका जो प्रार्थना का जवाब, पहले ही कारण हम लोगों ने 4 बातों को देखा, है ना। दूसरा हम लोगों यहाँ पर देखते, दूसरा बात वचन 32 में लिखा हुआ है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। So what we see here that they had a new enjoyment of unity. और हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि उनको क्या मिला, एक नई संगति का लुप्त लोगों को अनुभव हुआ, लुप्त उठाया है नई संगति का। Often we see here in this book of Acts that the prayer unifies them. Prayer normally it has to unify us. We read that in the 24th verse, when they heard that, they lifted their voice to God with one accord. We read in the 24th verse. और जिस प्रकार से मेरे प्यारे अजीजों, जो एक मन होकर के, एक चित होकर के जब वो लोग इकट्ठे हुए, वहां पर वचन 24 में लिखा हुआ है, उन्होंने अपनी आवाज को परमेश्वर की ओर उठाया है। I will tell you, brothers and sisters, we would not have many of the divisions we have in the church today if we had more prayer meetings where people were able to pray, Lord, thou art God. मेरे प्यारे अजीजों, आप हम इस बात को आप लोग पाएंगे कि ऐसे बहुत से लोग हमें नहीं मिलते हैं जो इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप वही परमेश्वर है जो हाँ, आप ही प्रभु है। So, throughout the book of Acts, we find the saints of God praying in unity. They're praying in one accord. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम प्रभु के वचन में इस प्रकार से पाते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक में कि वो सब के सब एक मन होकर के, एक चित्त होकर के प्रार्थना संगति में एक साथ, एकता के साथ प्रार्थना करते हुए हम लोग पाते हैं। So, now we are going to our third new experience. What is that? We see in the 33rd verse, they experienced a new enablement to witness. That is, we read in the 33rd verse. और तीसरी बात जो हम लोग देखने वाले हैं कि उन्हें जो एक नया जो है उन्हें हिम्मत मिला और साहस मिला। एक नया साहस को हम लोग देख सकते हैं वचन 33 में जो लिखा हुआ है। So, the very thing that they were told not to do, they did it because God told them to do. What was that? To witness that the resurrected Christ was the King of Kings. और मेरे प्यारे अजीज हों, ये जो सामर्थ उन्हें मिली है, साहस उन्हें जो नया मिला, प्राप्त हुआ, इस साहस ने क्या किया, उस स्वर्ग पुनर्जीवित हुए पुनरुत्थित मसीह के वचन को, मसीह के बारे में साहस के साथ वो सिखाते रहे। So we see here when they were able to witness according to the voice of God, in obeying to God, what happened? The church enjoyed a new enlargement as people were converted. Many people were converted. और उसके बाद में हम लोग इस बात को देखते हैं कि जिस प्रकार से जब बहुत सारे लोग प्रभु के वचन पर विश्वास करने लगे, और वो सब के सब इस प्रकार से बढ़ते हुए चले गए। Yes, we see here that there was great grace upon each and every one of them. All the members
shared what they had with all of them. So there was a wonderful, powerful work of sharing there in that assembly. और उस भवन में, उस असेंबली में हम लोग देखते हैं कि उनका खुद का कुछ भी नहीं था, वरन वो आपस में सब कुछ उनका साझे में था। कोई सी भी वस्तु की कमी नहीं थी, वरन वो आपस में एक दूसरे के लिए बांट दिया करते थे। Yes, brothers and sisters, we have to really follow their example so that our work for God might be strengthened. हाँ मेरे प्यारे चीजों, हमें प्रार्थना करने की जरूरत है ताकि जो कार्य हम करते हैं वो परमेश्वर की सामर्थ्य उसमें साबित हो। Yes, we have to follow this example. Why? Because God's name should be glorified. हाँ मेरे प्यारे चीजों, हमें ये प्रमाण इसलिए, ये नमूना इसलिए इसका अनुसरण करना है क्योंकि परमेश्वर के केवल और केवल प्रभु के नाम की महिमा होना है। When we follow their examples, really God's enemies will be silenced. जब हम इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, वास्तविक रूप में परमेश्वर के जो शत्रु हैं, परमेश्वर के सेवा के जो शत्रु हैं, वो चुप हो जाएंगे। Yes, brothers and sisters, something happens when churches pray. We sit हाँ, here in this chapter. और इस अध्याय में हम लोग देखते हैं प्रियो, जब कलीसियाएं प्रार्थना करती हैं कुछ होता है। So we see 5 things was in their prayer. हम लोगों ने देखा ऐसी 5 बातें वो लेकर के 5 बातों के साथ प्रार्थना कर रहे थे। The first thing is they believed in God's power. The second, they relied on God's word. और पहली बात हम लोगों ने देखा कि वो परमेश्वर के वचन में पूरी तरह से विश्वास रखते थे और उस पर आश्रित थे। दूसरा, हम लोगों ने देखा कि वो परमेश्वर के वचन पर उसी पर निर्भर थे। The third one is they yielded to God's will. और तीसरा, हम लोगों ने देखा कि वो परमेश्वर की मति, परमेश्वर की इच्छा पर ही वो टिके रहे। And the fourth one is that they were burdened for God's power. God's glory, sorry. और हाँ, ग्लोरियस। और उनको चौथी हमने बात देखा था कि वो परमेश्वर की महिमा के लिए उनके मन में बोझ था। And the fifth one is their prayers were centered in God. और हम लोगों ने देखा कि पांचवी बात थी कि उनकी जो प्रार्थनाएं थी वो परमेश्वर में केंद्रित थी। So when they were praying like that, what happened? 4 things happened. 4 new things happened. That is, I want to just tell the points now. और उसके बाद में जब वो लोग इस प्रकार से प्रार्थना किया, उसका परिणाम, उसका प्रतिफल उन्हें क्या मिला? 4 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, नई बातें जो They घटित हुई। had what they received. They received a new endowment of power. That is the filling of the Holy Spirit. They received new enablement, uncle. New endowment of power. They had a new kind of power. That is the filling of the Holy Spirit. और उन लोगों ने जो एक नई प्रकार का सामर्थ्य को उन्होंने अनुभव किया है, और वो है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। And the second one is they had a new enjoyment of unity. और दूसरा, हम लोगों ने देखा है कि वो एक नई संगति का उन्होंने आनंद अनुभव किया है। And the third one is they had a new possibilities, the new enablements, so that they can witness for God. और वो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का, तीसरी बात कि वो परमेश्वर की ओर से उन्हें एक ऐसी हिम्मत और साहस मिला कि वो परमेश्वर के लिए बिना डर के एक उसके गवाह बन पाए। And the fourth one is that they were having new openings, new enlargements. That is, there were many people converted and coming to believe
found the Lord Jesus Christ. और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चौथी बात कि वो जो इसका परिणाम ये हुआ कि वो उनकी जो संगति थी वो और बढ़ती चली गई। एक नई बढ़ोतरी को उन्होंने उनकी संगति में देखा। इसका मतलब कि वो प्रभु में लोग आने लगे, विश्वास करने लगे, उनकी संगति में मिल कर के प्रभु के संगति में बढ़ने लगे। So in this chapter, we have seen the prayer and the government. What a prayer reminds us, and what prayer can do to us. New things can happen to us because we follow the example of the prayer in this chapter. क्योंकि मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस बात को देखते हैं कि प्रार्थना और हुकूमत, वास्तव में जब हम प्रार्थना, हुकूमत, जिस जो सत्ता उसके प्रति हम करते हैं, ऐसी परिस्थिति में करते हैं, उसका परिणाम क्या निकलता है, इस अध्याय में हम लोगों ने देखा था। So yes, brothers and sisters, something happens when churches pray. Something happens even to the governments when churches pray. So may God help us and inspire us from this chapter so that we can pray, centering God in all our prayers, focusing on Him alone. Amen. आमीन। और मेरे प्यारे अजीजों, हम जब कलीसिया में प्रार्थना करते हैं, कुछ होता है प्यारो, बहुत कुछ हो सकता है प्यारो, लेकिन जरूरत है तो परमेश्वर पर केंद्रित प्रार्थना करने की, एक संगति करने की जरूरत है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।